नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। लाल चौक श्रीनगर से आप हमारे साथ ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको बताते चले कि हमने सोचा कि हम आपको लाल चौक डायरेक्टली दिखाएं कि जो मौसमी हालात है तब्दीली आ चुकी है। हम आपको बताते चले कि सुबह लगभग आज 10:30 से ही बारिश का सिलसिला जो है वो वादी कश्मीर में शुरू हुआ। श्रीनगर की बात करें, अभी आप देख रहे हैं कि सुबह से अभी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सुबह से बारिश पड़ रही है। ये आप देख सकते हैं कि लोगों की ज़्यादा कोशिश है कि वो छाता लेके चले। थोड़ा सा अपडेट आपको बताते चले कि अमरनाथ गुफा साइड से जो हमें इत्तला है कि वहाँ पे आज बर्फ़ भी गिरी। और नेशनल हाईवे अगर हम आपको बता दें कि उधमपुर वगैरह से पसिया गिराने से कई गाड़ियाँ भी नुकसान की जद में आ गई और उनका नुकसान भी हुआ। तो कौमी शहरा पे भी पसियाँ गिराई और ट्रैफिक में खलल पैदा हो गया। यहाँ की बात करें, फ़िलहाल जो हम मौसम की पेशन गोई है कि बताया जाता है कि 21 तारीख तक बारिश का सिलसिला जो है वो बराबर जारी रहेगा। वैसे हम लोग ज़्यादा एतबार करते हैं कि अल्लाह ताला के सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम इन चीज़ों पे भरोसा करें, लेकिन जो आजकल मौसम का हाल बताया जाता है पहले ही पेशन गोई की जाती है। उसी पेशन गोई के सबब आज पहले ही पेशन गोई की गई थी कि बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और इस वक्त जो बारिश है वो सुबह से थमने का नाम नहीं लेती है। तो अगर कश्मीर से बाहर की बात करें तो दिल्ली में जो हमें अभी हमने देखा कि दिल्ली का टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने देखा कि दिल्ली में इस वक्त है। जहां शिद्दत की गर्मी है वही वादी कश्मीर में लोग जो है वो राहत की सांस ले रहे हैं। जितनी ज़्यादा यहाँ पे वादी कश्मीर में गर्मी हो जाती है उसके बाद यहाँ पे कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की कुदरत है कि वादी कश्मीर में ठंड लाजमी हो जाती है और बारिश गिरना शुरू हो जाती है। ज़्यादा तकलीफ यहाँ हमें वादी कश्मीर में उठानी नहीं पड़ती है गर्मी की। तो यहाँ पे जल्दी से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लोग छाता लेके आज सुबह घर से ही निकले हैं, क्योंकि सुबह से ही जो हमें आसमान पे हमने जब नज़र दौड़ाई तो उब्र आलूदा हमने देखा कि आसमान पूरा अब्र आलूदा नज़र आ रहा था। इसलिए लोगों ने शायद पहले ही समझा था कि आज बारिश दिन भर पड़ेगी। लेकिन देखना ये भी है, लोग इस बात के इंतज़ार में थे कि शायद बारिश थम जाएगी, लेकिन मुसलसल जो ही बारिश शुरू हुई तब से अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है और बराबर गिरती जा रही है। ऐसे में अगर बात करें यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकिस है। लाल चौक की बात करें, अगर ये बारिश का सिलसिला बराबर जारी रहा तो लाल चौक में आप देखेंगे कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल जैसी पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार पड़ा है। और अगर मोहल्ले जो है उनके अंदर हम घुस जाए तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है और मोहल्ले जो है वो पानी की जद में आ जाते हैं और लोगों का चलना दुश्वार हो जाता है। हम चाहते हैं कि लोगों से हम इल्तिमास करते हैं कि वो अपने इलाके जो है वो थोड़ा सा अपडेट करें। हम देखना चाहते हैं कि क्या श्रीनगर में ही इस किस्म की बारिश हो रही है या श्रीनगर से बाहर भी इस वक्त बारिशों का सिलसिला बराबर जारी है। यहाँ वादी कश्मीर में जो हमारा बिजली का सिस्टम है, यहाँ पे हमें शिकायत आ रही है कि जो डाउनटाउन एरिया है उसमें पावर नहीं है, लाइट गई है। तो जो ही बारिशें शुरू हो जाती है कहीं पे तरसीली लाइनें जो है वो नीचे आ जाती है और पावर में भी खलल पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी खलल पैदा हो जाता है। ऐसा हमें अक्सर बेशतर बहुत सारे इलाकों से शिकायतें मौसूल होती है।
बारामूला से इतला है कि लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है। अशमुकाम से भी इतला है कि बारिश का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो लगता है कि वादी कश्मीर के तमाम अजला में इस वक्त बारिश हो रही है। अगर हम थोड़ा सा माज़ ना करें तो हम देखेंगे कि जहाँ यहाँ पे जब सख्त इंसान महसूस करता है कि गर्मी है, तो उसके बाद जब यहाँ पे बारिश का सिलसिला हो जाता है तो ठंड महसूस करता है इंसान। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स भी आए हैं जो शायद बड़ा ही लुत्फ़ अंदोज़ होते होंगे, क्योंकि उन्हें इस किस्म का मौसम बाहर रियासत से बाहर नहीं मिलता है। यहाँ वादी कश्मीर पहुँच के ये लोग राहत की सांस लेते हैं। यही खुसूसियत है हमारे वादी कश्मीर की। कुलगाम में भी बराबर बारिश हो रही है। मीर शौकत हमें लिख रहे हैं कि कुलगाम में भी बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने कहा कि पेशन गोई है कि 21 जून तक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो बराबर जारी रहेगा। संबल बांडीपोरा से इतला है कि बराबर वहाँ भी बारिशों का सिलसिला जो है वो बराबर जारी है। निसार राफिज साहब हमें लिख रहे हैं कि बांडीपोरा ज़िले में भी बारिश का सिलसिला जो है वो बराबर जारी है। बडगाम से इतला है कि शाह तनवीर साहब लिख रहे हैं कि बडगाम में भी बारिश जो है सुबह से लगातार बढ़ रही है। लोग शायद कुछ लोग इस इंतज़ार में थे कि बारिश शायद थमने का नाम लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हमें अब महसूस नहीं हो रहा है। बराबर सुबह से बारिश जो है वो बराबर बढ़ रही है। मोहम्मद सादिक हमें लिख रहे हैं कि गांदरबल में भी बराबर बारिश पड़ रही है। जो लोग घरों में बैठे हैं शायद उन्होंने गर्मी का भी थोड़ा सा इंतज़ाम किया होगा, कंबल वगैरह ओढ़ लिए होंगे, क्योंकि जब बारिश यहाँ पे पड़ जाती है तो सर्दी भी महसूस होती है। लोगों ने जैकेट वगैरह जो गर्म मलबूसात है वो शायद उठा के रखे थे, लेकिन कुदरत के सामने सभी इंसान बेबस हो जाते हैं और जल्द से हम महसूस करते हैं कि सर्दी अब लग रही है। अब स्वेटर वगैरह का बंदोबस्त करते हैं और मुनासिब समझते हैं कि सर्दी से बच पाए। हमारे जहन में जब हम घर से निकलते हैं, हमारे जहन में कुछ और होता है कि कहीं पे जाना है, लेकिन जब बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो इंसान का प्रोग्राम बदल जाता है और जहाँ कहीं भी हमने जाना होता है प्रोग्राम में तब्दीली आ जाती है, क्योंकि बारिश से हम बचना चाहते हैं और फिर एक ही जगह बैठना मुनासिब समझते हैं। उत्तराखंड से ज़ुबैर नज़ीर हमें इतला दे रहे हैं कि उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है। ये तो अच्छी बात है कि अगर रियासत से बाहर भी कहीं पे बारिश हो रही है तो उन लोगों को भी राहत की सांस मिली होगी। जब किसी भी रियासत में जम्मू कश्मीर से बाहर बारिश पड़ जाती है तो इस टाइम वो राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि शिद्दत की गर्मी होती है वहाँ पे।
नाजरीन पिछले कई दिनों से हमने वादी में देखा कि शाम का टाइम जब होता है तो बारिशें ज़ोरों की बारिशें शुरू हो जाती थी। कई ऐसे इलाके हैं जहां फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ऐसे भी वाक़ात रोनुमा हुए कि कल भी यहाँ पे वादी में ही वादी कश्मीर में ही एक माँ और बेटे की मौत वाक़ा हो गई। एक दरख्त गिर आया उन पे और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। ऐसे वाक़ात भी रोनमा हो जाते हैं। नाज़रीन हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जो ही बिजली या कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो एहतियात करने की काफ़ी ज़रूरत होती है। राज परे तनवीर का कहना है कि रफ़ियाबाद में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो बराबर जारी है। हाकाबारी सोनावारी से हमें इतला देते हैं नसीर अहमद नसीर। उनका कहना है कि वहाँ पे भी बारिश जो है बराबर जारी है। कुछ लोग बेफिक्र चलते हैं इस बारिश में भी। आप देखिए इस शख्स को जैसे ये एंजॉय कर रहा है। अखबारा से इतला है कि वहाँ पे भी बारिश हो रही है। इस बारिश में जो गाड़ियाँ हैं बड़ी ही कारामद होती है, लेकिन जो बेचारे बाइक सवार है या स्कूटी सवार है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। राज परे का कहना है कि जो उनका इलाका है रफ़ियाबाद, वहाँ पे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। सालाबारी की वजह से जो मेवा दरख्त होते हैं जब ज़ोरों की सालाबारी होती है तो बिल्कुल वहाँ जो सेब वगैरह या और कोई फल जो होते हैं वो गिर आते हैं दरख्तों से और इस तरह से फसलों को काफ़ी नुकसान होता है या मेवाजात के दरख्त जो है वो इसकी जद में आ जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इन इलाकों का मुआयना करे और देखे कि किन इलाकों में लोगों को इस किस्म की मुसीबत आई है, फौरी तौर उसका मुआवजा मिलना चाहिए इनको, क्योंकि सारा दारमदार पूरे साल का दारमदार इसी आमदनी पे होता है इन लोगों का। तो रफ़ियाबाद में इस किस्म की शिकायत है कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बारिश में ज़्यादा लोग चलते हुए नज़र नहीं आते हैं। जो बेचारे बगैर छाता के घर से निकले हैं, जिन्हें ये यकीन नहीं था कि दिन भर अब बारिश पड़ती रहेगी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अलबत्ता जो थोड़ा सा घर से देर से निकले हों तो वो छाता लेके बराबर निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो बगैर छाते के निकल जाते हैं।